जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। आज मैं आपको श्री कृष्ण द्वारा बताए गए जीवन बदलने वाले अमूल्य नियम बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आपने सच में समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो आपका सोचने का तरीका, आपका व्यवहार और आपकी पूरी जिंदगी एक नई दिशा में बदल सकती है। इसलिए इस ज्ञान को अंत तक जरूर सुनें। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो केवल बाहरी खेल नहीं, बल्कि आत्मा की एक गहरी यात्रा है। और इस यात्रा का पहला नियम है कर्म योग का नियम, जिसे समझे बिना कोई भी मनुष्य शांति या सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। हे आत्मा, जब तुम अपने कर्तव्यों से भागते हो तो तुम केवल परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने ही धर्म से भाग रहे होते हो, और यही तुम्हें भीतर से कमजोर बना देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो, लेकिन उसके फल की चिंता में अपने मन को मत उलझाओ, क्योंकि फल की आसक्ति ही दुख का कारण बनती है और मन को अशांत करती है। जब तुम बिना किसी लालच, बिना किसी भय और बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हो, तब तुम्हारा हर कार्य एक पूजा बन जाता है, और वही कर्म तुम्हें बंधन से मुक्त कर देता है। लेकिन जैसे ही तुम अपने कर्म के परिणाम को पकड़ने की कोशिश करते हो, वैसे ही तुम उस बंधन में जकड़ जाते हो, जो तुम्हें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घुमाता रहता है। इसलिए अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित कर दो। ये मानकर चलो कि तुम केवल एक माध्यम हो और वही सच्चा करता है। तब तुम्हारा जीवन हल्का हो जाएगा, तुम्हारे भीतर का भय समाप्त हो जाएगा, और तुम उस शांति को महसूस करोगे जिसे पाने के लिए लोग जीवन भर भटकते रहते हैं। दूसरा नियम श्री कृष्ण बताते हैं मन और इंद्रियों पर नियंत्रण का नियम, जो इतना गहरा और शक्तिशाली है कि अगर इसे समझ लिया जाए तो जीवन की हर समस्या अपने आप समाप्त होने लगती है। हे प्रिय, मन ही वो द्वार है जिससे या तो तुम ऊंचाई की ओर उठ सकते हो या फिर अंधकार में गिर सकते हो। और यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, लेकिन जिसने मन को खुला छोड़ दिया वो अपनी ही इच्छाओं और वासनाओं का दास बन जाता है। जब मन इंद्रियों के पीछे भागता है तो वो कभी संतुष्ट नहीं होता। वो हमेशा कुछ नया, कुछ और पाने की चाह में भटकता रहता है, और यही भटकाव तुम्हें थका देता है, तुम्हें अंदर से खाली कर देता है। लेकिन जब तुम अपने मन को अनुशासन में लाते हो, उसे ध्यान, संयम और जागरूकता के माध्यम से स्थिर करते हो, तब वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है और तुम्हें उस स्थिति में पहुंचा देता है जहां न कोई डर होता है, न कोई भ्रम, केवल एक गहरी शांति और आत्मिक शक्ति का अनुभव होता है। और यही वो अवस्था है जहां से तुम्हारा सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। तीसरा नियम समभाव, सुख दुख में समान रहना। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, ये सब क्षणिक है, बदलने वाला है, और जो बदलता है वो सत्य नहीं हो सकता। इसलिए हे आत्मा, अपने मन को इन परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से ऊपर उठाओ और समभाव में स्थित रहो। जब तुम्हें सुख मिलता है तो उसमें डूब मत जाओ, क्योंकि वही सुख कभी दुख में बदल सकता है। और जब दुख आता है तो उससे घबराओ मत, क्योंकि वही दुख तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया है, और वो भी स्थायी नहीं है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो सुख में अहंकारी हो जाता है और दुख में टूट जाता है, और यही असंतुलन उसे भीतर से कमजोर बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में एक समान रहता है वही सच्चा योगी है, क्योंकि उसने जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझ लिया है। उसने ये जान लिया है कि बाहरी घटनाएं केवल एक खेल हैं और उसकी आत्मा उससे कहीं ऊपर है। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती, न किसी की प्रशंसा तुम्हें ऊंचा उठा सकती है और न ही किसी की निंदा तुम्हें नीचे गिरा सकती है। यही संभाव तुम्हें मानसिक शांति देता है, तुम्हें स्थिर बनाता है और तुम्हें उस शक्ति से भर देता है जहां से तुम हर परिस्थिति का सामना बिना डरे, बिना टूटे और बिना भटके कर सकते हो। और यही वो अवस्था है जहां से जीवन का असली आनंद शुरू होता है। चौथा नियम, पूर्ण समर्पण और श्रद्धा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने अहंकार को नहीं छोड़ता और अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित नहीं करता, तब तक वो सच्ची शांति और मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। हे प्रिय, इस संसार में जितनी भी चिंताएं, भय और असुरक्षाएं हैं, वे सब इसीलिए हैं क्योंकि तुम सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहते हो। तुम हर परिणाम को तय करना चाहते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि इस ब्रह्मांड का संचालन किसी और शक्ति के हाथ में है, और वही शक्ति तुम्हारे जीवन को भी चला रही है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो और अपने आप को उस परम शक्ति को सौंप देते हो, तब तुम्हारे भीतर से डर समाप्त हो जाता है।
क्योंकि अब तुम्हें ये भरोसा होता है कि जो भी होगा वो तुम्हारे कल्याण के लिए ही होगा। लेकिन समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि तुम कर्म करना छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ ये है कि तुम अपना कर्म पूरी निष्ठा से करो और उसके परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से, बिना किसी संदेह के, पूरी श्रद्धा के साथ उनका स्मरण करता है और अपने जीवन को उनके हवाले कर देता है, उसे कभी भी रास्ता भटकने का डर नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं उसके मार्गदर्शक बन जाते हैं। यही श्रद्धा और समर्पण तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा देता है और तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां केवल विश्वास, शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। पांचवा नियम, आत्मा की सच्चाई को जानो, स्वयं को पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे आत्मा, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम वो अजर अमर आत्मा हो जो कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो खुद को केवल इस नश्वर शरीर तक सीमित समझ लेता है और इसी कारण वो हर छोटे बड़े परिवर्तन से डर जाता है, हर हानि से टूट जाता है और हर लाभ में खो जाता है। जब तुम अपने आप को केवल शरीर मानते हो, तब तुम भय, मोह और दुख के जाल में फंस जाते हो, क्योंकि शरीर तो एक दिन नष्ट हो ही जाएगा। लेकिन जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम आत्मा हो जो अनंत है, शाश्वत है और जिसे कोई भी शक्ति समाप्त नहीं कर सकती, तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत निर्भयता जागती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर लेती है। इसलिए जो बुद्धिमान है वो न तो मृत्यु पर शोक करता है और न ही जन्म पर अत्यधिक हर्ष करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। जब ये ज्ञान तुम्हारे भीतर गहराई से बैठ जाता है, तब जीवन की हर समस्या छोटी लगने लगती है, हर डर समाप्त होने लगता है और तुम्हारा ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की उस दिव्य शक्ति पर केंद्रित हो जाता है जो वास्तव में तुम्हारी असली पहचान है। और यही पहचान तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता और शांति प्रदान करती है। छठवां नियम, निष्काम भक्ति और प्रेम का मार्ग अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सबसे ऊंचा और सबसे सरल मार्ग है भक्ति का मार्ग। लेकिन ये भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से होनी चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के। हे प्रिय, जब तुम ईश्वर से प्रेम करते हो केवल इसलिए कि वो ईश्वर हैं, न कि इसलिए कि वो तुम्हें कुछ देंगे, तब तुम्हारी भक्ति सच्ची बनती है और वही भक्ति तुम्हें ईश्वर के सबसे करीब ले जाती है। मनुष्य अक्सर भगवान को तभी याद करता है जब वो संकट में होता है या जब उसे कुछ चाहिए होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा भक्त वो है जो हर परिस्थिति में, हर समय, हर श्वास में उनका स्मरण करता है, चाहे जीवन में सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता। जब तुम्हारा हृदय पूरी तरह से भक्ति में डूब जाता है, तब तुम्हारे भीतर की अशुद्धियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, तुम्हारा मन शांत होने लगता है और तुम्हें एक ऐसी खुशी का अनुभव होता है जो किसी भी बाहरी वस्तु से नहीं मिल सकती। यही निष्काम प्रेम तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है, तुम्हें उस दिव्यता में विलीन कर देता है जहां न कोई भय होता है, न कोई इच्छा, केवल एक गहरा आनंद और संतोष होता है। और यही वो अवस्था है जहां से जीवन का सच्चा परिवर्तन पूर्ण रूप से प्रकट होता है। सातवां नियम, पूर्ण ज्ञान और वैराग्य, मोह से मुक्त होना। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे आत्मा, जब तक तुम इस संसार के मोह, माया और आकर्षणों में बंधे रहोगे, तब तक तुम सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मोह ही वो बंधन है जो तुम्हें बार बार उसी चक्र में घुमाता रहता है जहां दुख, भ्रम और असंतोष के अलावा कुछ नहीं होता। मनुष्य हर समय किसी न किसी चीज से जुड़ा रहता है, धन, संबंध, नाम, प्रतिष्ठा, और इन्हीं के खोने का डर उसे भीतर से कमजोर बना देता है। लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति इन सब के बीच रहकर भी उनसे आसक्त नहीं होता, वही सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि ये सब अस्थायी है और एक दिन समाप्त हो जाएगा। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़कर भाग जाओ, बल्कि इसका अर्थ ये है कि तुम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी अपने मन को इन चीजों से मुक्त रखो, उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दो। जब तुम्हारे भीतर ये ज्ञान जागता है, तब तुम हर परिस्थिति को स्पष्ट रूप से देख पाते हो, तुम्हारे निर्णय सही होने लगते हैं और तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है। यही ज्ञान तुम्हें अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालता है और तुम्हें उस प्रकाश की ओर ले जाता है जहां से जीवन का हर मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगता है। और यही वो अंतिम नियम है जो तुम्हें भीतर से पूरी तरह बदल देता है।
जब ये सातों नियम तुम्हारे भीतर उतर जाते हैं, तब जीवन केवल जीने का साधन नहीं रहता, बल्कि एक दिव्य अनुभव बन जाता है। तुम्हारे विचार बदल जाते हैं, तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, और तुम हर चीज को एक नई समझ के साथ देखने लगते हो। अब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही एक ऐसा प्रकाश जल उठता है जो हर अंधेरे को मिटा देता है, तुम्हारे हर निर्णय को सही दिशा देता है और तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है। अब न तुम्हें हार का डर सताता है और न ही जीत का अहंकार तुम्हें छू पाता है, क्योंकि तुम उस अवस्था में पहुंच चुके होते हो जहां केवल शांति, संतुलन और आत्मविश्वास का वास होता है। यही वो क्षण होता है जब मनुष्य सच में स्वतंत्र होता है, न केवल बाहरी बंधनों से, बल्कि अपने ही मन के बंधनों से भी। और यही सच्चा जीवन है, जहां हर सांस एक नई शुरुआत बन जाती है और हर पल एक गहरे आनंद का अनुभव कराता है। और अब, हे प्रिय आत्मा, जब तुम इस ज्ञान को सुन चुके हो, तो इसे केवल शब्दों तक सीमित मत रखो, क्योंकि केवल सुनने से जीवन नहीं बदलता। बदलता है उसे अपनाने से, उसे जीने से, उसे हर दिन अपने कर्मों में उतारने से। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान तभी जीवित होता है जब वो तुम्हारे व्यवहार में दिखाई दे, जब तुम्हारे बोलने के तरीके में, तुम्हारे निर्णयों में और तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में उसकी झलक दिखे। इसलिए आज से ही एक संकल्प लो कि तुम इन नियमों को केवल याद नहीं रखोगे, बल्कि हर परिस्थिति में उन्हें अपनाने की कोशिश करोगे, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जब तुम गिरोगे तो फिर उठोगे, जब मन भटकेगा तो उसे फिर से सही मार्ग पर लाओगे, क्योंकि यही साधना है, यही असली परिवर्तन का मार्ग है। और धीरे धीरे यही अभ्यास तुम्हें उस अवस्था तक पहुंचा देगा जहां ये नियम तुम्हारी आदत बन जाएंगे, तुम्हारा स्वभाव बन जाएंगे। और जब ऐसा होता है, तब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाता है। तुम्हारे शब्दों में एक शक्ति आ जाती है, तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को शांति देने लगती है, क्योंकि अब तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे होते, बल्कि तुम्हारे भीतर वो दिव्यता जाग चुकी होती है जो हर किसी को छू सकती है। यही वो अवस्था है जहां तुम समझ पाते हो कि जीवन का असली उद्देश्य केवल पाना नहीं, बल्कि देना है। प्रेम देना, शांति देना, ज्ञान देना। और जब तुम ये देने लगते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें उससे कहीं अधिक वापस देता है, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही और गहरे, जीवन बदलने वाले ज्ञान तुम्हें मिलते रहें, तो अभी मेरे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि हर नया ज्ञान तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी बनकर आए। तो मेरे प्रिय मित्रों, प्रेम से बोलो, जय श्री राधे कृष्णा।